Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome after the first slot is done. And बहुत लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस है, बहुत लोग डरे हुए हैं पहले तो, राइट? वो मीम सच हो रहा है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अफ्रेड, पूरे डर चुके हैं, पूरे हिल चुके हैं. बट गाइज ट्रस्ट मी, लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट इन डिटेल. एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जो स्लॉट वन के वो बोलेंगे यार क्या बोल रहे हो, ठीक है? लेट्स गो वन बाय वन. आई एम नॉट सेइंग कि ट्विस्ट नहीं थे, बट जो थे वो बहुत ज़्यादा आसानी से हैंडल हो सकते हैं, ऐसे है. सो प्लीज़ बने रहना, देखते हैं कितने अटेम्प्ट अच्छे हैं. जिन लोगों का हो चुका है, लेट्स लुक एट कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, और जो लोग जाने वाले, अगर ऐसा पेपर आता है तो कैसे, कितना अटेम्प्ट, और हमने जो स्ट्रैटेजी की बात की थी वो कितनी हेल्पफुल रही होगी जिन लोगों ने वो अटेम्प्ट किया होगा, राइट? लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. तो ओवरऑल पेपर की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट लेवल है, बहुत डिफिकल्ट पेपर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अगर कोई बोल रहा है बहुत डिफिकल्ट है तो गाइस प्लीज डोंट लिसन. इट्स जस्ट दैट कुछ अलग अलग चीजें आई है हर सेक्शन में, ठीक है? उनके बारे में भी बात करेंगे कि हर सेक्शन में मेजरली 2 सेक्शंस ऐसे दे गए हैं जिनमें काफी चेंजेस या अलग पैटर्न्स आए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं. देन एलआर, द ओनली थिंग दैट स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट इज एलआर, ठीक है? तो क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एलआर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं, उधर ही अटक गए. लास्ट वीडियो में सेम चीज मैंने बताई थी. आई टोल्ड माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जिन लोगों ने वो सुना होगा और वो स्ट्रैटेजी यूज की होगी, आई एम वेरी श्योर आज के इसमें उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, ठीक है? तो पहले तो कॉन्ट्स की बात करते हैं. कॉन्ट्स में इजी टू मॉडरेट था, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन सिंगल लाइनर डायरेक्ट थे. अरिथमेटिक फोकस एज यूजुअल, कोई हम वही हमेशा बोलते रहते हैं, राइट? नंबर्स बहुत बेसिक थे, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट से आ सकता था. रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस थे. तो एज वी हैव डिस्कस, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में एक दो क्वेश्चंस आए हुए थे. तो मेजरली अरिथमेटिक और नंबर्स मिला के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक है? इजी टू मॉडरेट, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कम थे, ठीक है? तो इसीलिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो सकता था. एक 40 अराउंड अटेम्प्ट होना बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है? डीआई भी 2 आए थे, बहुत कैलकुलेटिव थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं, ठीक है? अगेन, जिनको ट्रिक्स पता है, जो लोग सीखे हुए हैं टॉपर्निकस से, दे नो दोस ट्रिक्स कैसे क्विकली कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए आसान हो जाता, ठीक है? इट वाज ऑल अबाउट, कॉन्ट वाज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, एंड देन कितने क्विकली आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाले. तो बिंदास जाना है अगर ऐसा पेपर आता है. कॉन्ट्स बहुत डिफिकल्ट होगा नहीं, लास्ट टाइम भी बहुत डिफिकल्ट कॉन्ट्स नहीं आया था, ठीक है? नेक्स्ट इज, अगर रीजनिंग की बात करते हैं, यही सारा ट्विस्टर था, सबसे बड़ा ट्विस्टर. तो लेवल अगर बात करते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा जा सकता है. डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था, इसीलिए बच्चों को टाइम लग रहा था. ऐसा कुछ नहीं था कि पता ही नहीं है, पता है बट इतना लेंदी है. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इतना बड़ा पजल सॉल्व करने के बाद देन ओनली 1 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चंस, उसकी वजह से स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप पजल पढ़ते हो उसके ऊपर डायरेक्शंस पे लिखा हुआ होता है क्वेश्चन नंबर 1 to 2, क्वेश्चन नंबर 1 to 5. उससे पता चल जाता है एक पजल पे कितने क्वेश्चन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पजल सॉल्व किया, उसके बाद पता चला इसके ऊपर तो एक ही क्वेश्चन है, 2 2.5 मिनट 3 मिनट तो चले गए, राइट? यही आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन है किस डीआई पे, सॉरी किस पजल पे, और उस अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा गाइस. तो एक 25 to 30, 7 से 8 9 पजल्स तक आते हैं, 2 2 क्वेश्चंस किसी पे, 4 5 क्वेश्चंस. तो गाइस आपको सिर्फ बड़े पजल्स इनिशियली टारगेट करने हैं. छोटे पजल्स अगर बहुत ही छोटे 1 1.5 मिनट में हो रहा है तो ही लो, वरना मत लो, छोड़ दो. वी हैव अदर सेक्शंस व्हिच आर फार इजी. ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो एलआर जैसा ट्विस्ट दे. बाकी सेक्शंस बहुत इजी है. कॉन्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. क्रिटिकल रीजनिंग था नहीं, ठीक है? होना चाहिए था. आई वुड हैव लव्ड इट टू सी क्रिटिकल रीजनिंग, बट प्लीज एलआर में समझ लो गाइज, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी थी प्रोबेबिलिटी मिक्सचर्स पे. ये 2 इस पे आए थे, प्रोबेबिलिटी पे आया था, मिक्सचर पे आया था. डरने की बात नहीं थी. कुछ स्टूडेंट्स उधर ही डर गए, अरे ये मिक्स पेपर तो नहीं आ गया, एलआर में कहां से कौन सा है? प्लीज डोंट बी अफ्रेड. बेसिक क्वेश्चंस थे, दे वर नॉट डिफिकल्ट, दे वर बेसिक्स. तो इसीलिए आपके एलआर में भी अगर प्रोबेबिलिटी मिक्सचर जैसे कोई भी टाइप आते हैं, मेक श्योर कि आप वो अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है? पजल से तो हमेशा बेटर थे वो, ठीक है? तो इसीलिए अगर रीजनिंग की बात करते हैं गाइस, पहले आप व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले तो आप लोग एक काम कर लो, सबसे बेसिक 1 लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करो, पजल्स को एंड में रखो, और जो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन भी है वो भी पहले कर लो, ठीक है? वो भी हो जाएगा और आराम से हो जाएगा, ठीक है? 20 30 क्वेश्चन पीछे छूटेगा, छूटने दो, फिर भी आपका अटेम्प्ट एनीवेयर अराउंड 50 55 हो जाएगा, जिसमें आपको काफी ज्यादा 90+% की एक्यूरेसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट. लेंदी था बट इजी. मैं लास्ट टाइम भी बोला था लेंदी होगा बट बहुत इजी होगा. तो जो लोग पैसेजेस में रीड बिटवीन द लाइंस का यूज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए मे बी पेपर जल्दी खत्म हो जाता है इंग्लिश का, ठीक है? जिन लोगों का टाइम गया है, जिन लोगों को पैसेज देख के डर लगा है, डरने की बात नहीं थी गाइस. क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है? वोकैबुलरी थी 10 15 20 मार्क की, बट देन बहुत डायरेक्ट वोकैबुलरी थी. स्टूडेंट्स जिनको बहुत बेसिक इंग्लिश भी है, वो भी धड़ाधड़ आंसर मार रहे थे, ठीक है? फिर अगर बात करते हैं पैराजम्बल्स की, ठीक है? पैराजम्बल्स वाज वेरी इजी, ठीक है? तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करते हैं, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट. जिनके पास रीड बिटवीन द लाइंस की टेक्निक्स है, जिनके पास क्वेश्चन देख के आंसर्स करने वाले, धड़ाधड़ सॉल्व कर दोगे, एक्यूरेसी हाई आ जाएगी, ठीक है? वोकैबुलरी इज वेरी इजी,
एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट तो गाइस बात करने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी एज वी हैव गेम टॉपर्निकस के जो मॉक्स दे रहे एज इट इज क्वेश्चंस आ रहे थे, डायरेक्ट पैटर्न, बहुत पुराने पैटर्न से गाइस, इसमें कोई भी आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो आपको आने ही वाला है, ठीक है, फॉर श्योर। डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन तो कोई बोलेगा ना हमारे इससे, सबके इससे आ रहे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं टिक्स फॉर दी नेक्स्ट स्लॉट्स, कल के परसों के जो जाने वाले हैं उनके लिए गाइस, इजी इफ पॉसिबल टू हैंडल द ट्विस्ट, ट्विस्ट किसी में भी आ सकता है, डरने की बात नहीं उधर, प्लीज डोंट पैनिक कि अरे यार ये तो क्या कुछ भी आ रहा है, डायरेक्शंस पे फोकस करना है, जो लोग डायरेक्शन पे फोकस करिए एलआर के पजल्स अटेम्प्ट प्रॉपर्ली कर पाएंगे, पजल्स एंड में रखो, गो विद ट्रिक्स, जिनको ट्रिक्स पता है क्विकली कैसे करते हैं पजल सॉल्व वो लोग कर लेंगे, क्योंकि देखो अगर दिए हुए हैं तो सॉल्व तो होंगे, बच्चों ने किए हैं, we have टॉपर्निकस से फर्स्ट स्लॉट में स्टूडेंट्स गोइंग 150 160 अराउंड दिए है स्टूडेंट, आप लिसन कि 160 अराउंड अटेम्प्ट हुए, तो अगर हुए जेन्युइन अटेम्प्ट 160 अराउंड तो हैंडल करना पॉसिबल है, स्मार्टली करना है, इनिशियली जो लोग पजल में अटक जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी, स्लॉट्स का सीक्वेंस प्रॉपर करना है, स्लॉट का सीक्वेंस भी देखेंगे क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट वेरी इजी, तो कहीं पे भी ले लो, आपका पूरे क्वेश्चन 15-17 मिनट में सॉल्व होने वाले, कॉन्ट्स में अरिथमेटिक बहुत है और नंबर्स, ठीक है, डोंट माइंड दी स्पेलिंग मिस्टेक, नंबर्स के ऊपर फोकस करना है आपको, नंबर्स पे बेसिक क्वेश्चन, रिमाइंडर, एलसीएम, एचसीएफ एंड यूनिट डिजिट थ्योरम, फटाफट हो गए, 15-20 सेकंड के क्वेश्चंस है। इंग्लिश में बी क्विक, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग बहुत हेल्प करेगी, जो लोगों ने आरसी की टेक्निक्स जिनकी मास्टर है, रीड बिटवीन द लाइंस आता है, उल्टा मेथड पता है, वो लोग बहुत क्विकली कर पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये था, सेक्शनल थे, अभी सीक्वेंसिंग देखते हैं। सो गुड अटेम्प्ट बिफोर सीक्वेंसिंग, गुड अटेम्प्ट कितना होगा 99.9 प्लस के लिए 155 to 160, दिस इज जस्ट विद द इंटरेक्शन दैट वी हैड विद आवर स्टूडेंट्स, 90% की एक्यूरेसी अगर पकड़ ले 85 to 90%, तो 150 से 160 के आगे अगर जा रहे हो तो आपका 99.9 प्लस आने के चांस है, 99 के लिए 140 to 150, 97 प्लस के लिए 120 to 130, दिस इज द फर्स्ट गेस, एंड ऑफ द डे हम डिटेल में देखेंगे, 90 प्लस के लिए 100 प्लस इज गुड एट, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट गेस गाइस, बट इसके आसपास ही होने वाला है, ओके। तो कट ऑफ नीचे जाएगा इस स्लॉट के लिए कंपेयर टू लास्ट टाइम 170-180 भी अटेम्प्ट किए थे, ओके बच्चों ने, तो अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट देख लेना गाइस जो लोग नेक्स्ट स्लॉट के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउ शुड बी माय सीक्वेंस, सीक्वेंस की अगर बात करते हैं गाइस, स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करो, प्लीज टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन को स्टार्ट मत करो, रीजनिंग अगर ले रहे हो तो वन लाइनर कर लो, पजल्स में मत घुसो, दिस इज माय थरो, दिस इज अ रिक्वेस्ट, अगर घुसना भी है तो चेक करो उसके ऊपर क्वेश्चंस कितने ऊपर डायरेक्शन में दिया हुआ होता है, ठीक है। वर्बल के स्मॉल क्वेश्चन फटाफट कर लो, पैसेज छोड़ के, पैसेजेस जब करने लगोगे, मैंने बोला है क्वेश्चन देख के पैसेज पढ़ सकते हो या फिर रीड बिटवीन द लाइंस का टेक्निक का यूज कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट में ले सकते हो क्योंकि इजी है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो वर्बल ले सकते हो क्योंकि वर्बल में वोकैबुलरी इजी, एब्स्ट्रैक्ट ले सकते हो, अगर रीजनिंग ले रहा है रीजनिंग में छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लो, कॉन्स भी ले सकते हो फर्स्ट या सेकंड सेक्शन की तौर पे, क्योंकि कॉन्स में बेसिक क्वेश्चन है, डीआई कैलकुलेटिव है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो गाइज आप ये 4 सेक्शन अकॉर्डिंगली ले सकते हो। एलआर की अगर बात करते हो पजल्स एंड में रखना, क्योंकि अगर इतना ट्विस्टर है आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट कर चुके हैं कुछ लोग, तो पजल्स एंड में ही रखो, ठीक है। सो दिस विल बी दी सीक्वेंस गाइज, प्लीज मेक श्योर, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप चिल करके जाओ गाइज, आराम से हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। जिस चीज के बारे में आपने ख्याल रखना है दैट इज पजल्स, कैलकुलेशंस के टेक्निक्स होने ही चाहिए वरना बहुत टाइम लगेगा, एंड लेंदी वर्बल, ठीक है। इन तीनों को अगर आप टैकल कर लेते हो आपका आराम से 150 के ऊपर चला जाएगा अटेम्प्ट, एंड विच विल बी अ रियली गुड अटेम्प्ट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ स्लॉट, ठीक है। तो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट स्लॉट, बाकी के लोग देख लो अकॉर्डिंगली, मेंटली प्रिपेयर हो रहो, कुछ अलग से प्रिपेयर मत करो, मेंटली प्रिपेयर हो रहो कि ओके ऐसा ऐसा मुझे सीक्वेंसिंग करना है। जो लोग कल जा रहे हैं बहुत ज्यादा मॉक्स आज मत दो, परसों जो जा रहे हैं उनके लिए आज मॉक देखिए, ये टेक्निक ट्राई कर सकते हो जो हमने डिस्कस की है, साइकिल स्ट्रेटजी ट्राई कर लो, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, लेट्स डू इट फॉर जेबीएमएस गाइस। जो लोग अभी भी बचे हुए हैं होल्ड ऑन, अच्छे से शांति से जाओ, कोई भी टेंशन, बहुत लोग टेंशन में आए हुए हैं, टेंशन लेने जैसा पेपर नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर सेइंग कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। लोग बड़ी बड़े बातें करते हैं कि बहुत भयानक है, ये है वो है, वो व्यूज के लिए होता है गाइस, इतना डिफिकल्ट नहीं है, शांति से दो, पेपर आराम से हो जाएगा, जिनका हुआ है एंड ऑफ द डे पे लेट्स डू द एनालिसिस सेकंड स्लॉट के कंपैरिजन में, और देखते हैं आपका अटेम्प्ट अप्रोक्सीमेटली 150 अराउंड जिन्होंने अटेम्प्ट किया है गाइस, यू आर इन गुड हैंड्स, मजे करो, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस, लेट्स मीट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जहां पे स्लॉट 1 स्लॉट 2 को कंपेयर करेंगे और डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ जो लोग जाने वाले हैं, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस।